बार क्या अलग होने वाला है, क्योंकि ज़्यादा पेंटिंग्स भी दिख रही है, 130 से ज़्यादा पेंटिंग है यहाँ पर। सर थोड़ा सा बताइए उस बारे में। देखिए कैसा हुआ कि आर्ट कार्निवल जब कंसेप्ट हमारा सामने आया तो इट वाज अ एग्जीबिशन फॉर द आर्टिस्ट, कॉमन आर्टिस्ट फ्रॉम नॉट ओनली मुंबई बट दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर, कलकत्ता। यहाँ पे सारे पिछले शो में कलकत्ता से 2-4 आर्टिस्ट आए थे, दिल्ली से आए थे, इंदौर से आए थे, इवन गुलबर्गा और बेंगलोर से कुछ आर्टिस्ट आए। तो इन एवरी शो आर्टिस्ट आर कमिंग फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, और बॉम्बे से आपको थोड़ा ज़्यादा है। बट जब आर्ट कार्निवल शुरू हुआ था इट वॉज नॉट thought that there will be this much response. So because of over booking, over response, show looks little bit crowded. So we will try and sort this issue, how to take care of it. But यहाँ पे जो आर्टिस्ट आ रहे हैं, हमारा बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का मकसद तो यही है कि they should be promoted through the art field. There are many young faces, some senior artists are also there. So society will continue this show for the artist community. Thank you. सर आप क्या कहना चाहेंगे, बॉम्बे आर्ट सोसाइटी आर्टिस्ट के लिए नए नए इनिशिएटिव लेके आ रही है, इस बार इतने सारे आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग्स प्रेजेंट कर रहे हैं, सर क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली 2 महीना पहले जब से ये शुरुआत हुआ तो मैं खुद सोचा नहीं था, क्योंकि शुरुआत का जो इनॉग्रेशन में भी मैं भी था यहाँ पे, तो मैं भी सोचा नहीं था कि इतने सारे आर्टिस्ट बाहर से और सब जगह से आएंगे करके, मैं भी कभी सोचा नहीं था। लेकिन अच्छा है, तो बहुत बढ़िया, इन्होंने बहुत बढ़िया काम चालू है, तो इस हिसाब से आर्टिस्ट भी आ रहे हैं तो बढ़िया लगता है। मतलब उनके लिए ही, मतलब जो आर्टिस्ट के लिए ही मेन तो है, उनका प्रमोशन भी हो रहा है, सब भी अच्छा हो रहा है। थैंक यू। सर आप क्या कहना चाहिए, जैसे सर ने कहा कि गैलरी रन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, आपकी क्या राय है उसके ऊपर, और आर्टिस्ट जो यहाँ पर आए हैं उनके लिए क्या मैसेज होगा? बिल्कुल सही कहा सर ने, राजेंद्र जी ने बहुत अच्छा कहा कि गैलरी रन करना बहुत मुश्किल है वाकई, क्योंकि हम लोग एक जीरो से शुरुआत करते हैं गैलरी के लिए, और हमारा जो है टारगेट होता है कि इसको बड़े बुलंदी पे लेके जाना और आर्टिस्ट को इकट्ठा करना, है ना, आर्टिस्ट के साथ जुड़ना। तो बहुत मुश्किल है, बिल्कुल सही बोला। और आर्टिस्ट के लिए मैं ये बोलूँगा कि आर्टिस्ट के अंदर में पैसेंस होनी चाहिए हर चीज़ का। कई आर्टिस्ट नाराज़ भी हो जाते हैं कभी कभी, भाई मेरा काम सेल नहीं हुआ, इतने दिन हो गए मेरा काम सेल नहीं हुआ। तो जैसे सर ने बोला कि पैसेंस तो चाहिए, क्योंकि आप भी पेंटिंग बनाते हो ना, तो उसके अंदर पैसेंस होता है, ठीक है। और हुसैन साहब ने एक चीज़ बोला था, वो मुझे आज भी याद है, और मैं हमेशा हर किसी को बोलता हूँ कि आर्ट को साधन मत बनाओ, साधना तक ही रखो। लेकिन मैं कहता हूँ कि आज जिस हिसाब से माहौल है और महंगाई है, तो थोड़ा बहुत तो साधन का भी देखना पड़ेगा आर्टिस्ट को, ठीक है। थोड़ा बहुत साधना के साथ साथ साधन भी देखना पड़ेगा। और मैं ये कहूँगा उनको, ये अपने तरफ से मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा पेशेंस रखें, क्योंकि मार्केट कभी अप एंड डाउन चलती रहती है। और आपने जो देखा है 2020 से लेके 19 से लेके अब तक का, कैसे एक के बाद एक बार आ रहा है, तो उस पर पेशेंस चाहिए, और गैलरी को भी सपोर्ट करें, और लेकिन गैलरी को भी पहचान करके सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। सोसाइटी ने जो अपॉर्चुनिटी दी है शो योर आर्ट, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में, उस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताइए, और थोड़ा सा अगर आपकी पेंटिंग के बारे में बताना। बॉम्बे आर्ट सोसाइटी ने ये जो अपॉर्चुनिटी दी है फॉर अपकमिंग आर्टिस्ट लाइक अस, आई फर्स्ट ऑफ ऑल आई बी वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू मिस्टर राजेंद्र पाटिल फॉर डूइंग सो, बिकॉज पोस्ट पैंडमिक वी वर ऑल लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज़ जो इन्होंने दिया है हमको, एंड दिस इज़ लाइक द फर्स्ट आफ्टर द पैंडमिक जो ऑन फ्लोर एग्जीबिशन हो रहा है एक्चुअली, एंड वी कैन शोकेस द न्यू आर्ट दैट वी हैव डन। सो या थैंक यू टू बॉम्बे आर्ट सोसाइटी अ लॉट। थैंक यू सर। आर्टिस्ट को अपना आर्ट सबके सामने प्रेजेंट करने, उस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताइए, और अगर थोड़ा सा अगर आपके आर्ट के बारे में। मैं एक्चुअली बॉम्बे आर्ट सोसाइटी में बहुत वर्षों से उसका जो प्रोग्राम्स होते हैं, उसकी एनुअल एग्जीबिशंस होते हैं, उनमें मैं रेगुलरली पार्टिसिपेट करता हूँ, और बहुत बार उसमें सेलिंग प्रोस्पेक्ट भी अच्छे होते हैं और प्रमोशन भी अच्छा मिलता है आर्टिस्टों को। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं एक्चुअली सिविल इंजीनियर हूँ, लेकिन सालों से मैं स्टिल लाइफ पेंटिंग करता हूँ और हाइपर रियलिस्टिक काम करता हूँ।
तो ये फाउंड सब्जेक्ट एक्चुअली जैसा था ऐसा ही बनाया मैंने। उसमें जो स्टिल लाइफ अरेंज करके बनाते हैं वैसा नहीं बनाया, लेकिन ये जो ग्राइंडिंग मिल होती है वहाँ पे रैक होता है उसका फ़ोटो है। ये न्यूज़पेपर में आप देखेंगे मैं बनाया, तो उसमें करंट अफेयर्स भी, जैसे लता मंगेशकर का डेथ हो गया जब मैं पेंटिंग बना रहा था तो, और ये हिजाब का इश्यू भी चल रहा था। ये भी फाउंड सब्जेक्ट है। वो एक पुराना घर था वो, तो उसका विंडो है जो सेम विंडो है वही साइज़ है। तो ये सब हाइपर रियलिस्टिक पेंटिंग। ये एक और स्कैनिंग होता है एक्चुअली, स्कैनिंग टेक्निक। उससे जो रियलिस्टिक हाइपर रियलिस्टिक फ़ोटो बनता है, तो वो फ़ोटो में से ये पेंटिंग क्रिएट किया है मैंने। कोई रशियन आर्टिस्ट का एक स्कैनिंग फ़ोटो था, तो ये एक्रेलिक में पेंटिंग बनाया मैंने। ने जे अपॉर्च्युनिटी दिली आहे त्याबद्दल काय सांगता? पेंटिंग बद्दल थोडंफार ओके. पहिली गोष्ट की आता आम्ही बरेच वर्ष झालं काम करतो आहे चित्रकार म्हणून, आणि बॉम्बे आर्ट सोसायटीसारखी संस्था चित्रकारांना एवढा चांगल्या प्लॅटफॉर्मवरती प्रमोट करते आहे, त्यासाठी मी पहिल्यांदा त्यांचा आभार मानतो. गेले 15 वर्ष झालं मी पेंटिंग करतो आहे, वॉटर कलर. फॉरेस्टमध्ये राहतो, कॅम्पिंग करतो आणि तिथं एकटंच राहून पेंटिंग करतो आहे. तर हे काय माझं एक पेंटिंग आहे, याचं टायटल आहे रिमेंबर मी म्हणून. तर रिमेंबर मी का तर आहे तर ते बाबळीचं झाड. ओके. तर माझ्या माहितीनं असा कोणी व्यक्ती नाही आहे की त्याच्यावरती एवढं जीवापाड प्रेम केलं आहे जेवढं मी त्याच्यावरती करतो. आणि तेच झाडाच्या त्या भावना होत्या पूर्ण, की त्याचंही माझ्याबद्दलची आत्मीयता. आणि ज्यावेळी पेंटिंग पूर्ण करून निघालो होतो त्या टायमिंगला एक आपलं माणूस आपल्याला सोडून जातं, त्या टायमिंगला जो गोळा येतो पोटात असा, त्या पद्धतीच्या भावना सगळ्या होत्या तिथं. की बाबळी झाडं ओरडून सांगत होतं की तू जेवढं प्रेम करतो माझ्यावरती तेवढं दुसऱ्या कोणी केलं नाही आजपर्यंत. तू जेवढं समजून घ्यायचा प्रयत्न करतो त्यांनी दुसरं कोणी घेतलं नाही आहे. मला सोडून जाऊ नकोस आणि गेलास तर मला विसरू नकोस. रिमेंबर मी म्हणून असं. बताया कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है एज अ आर्टिस्ट आपके लिए. थैंक यू सर. थैंक्स फॉर बॉम्बे आर्ट ऑल्सो. माई सेल्फ आई एम सैयद जुबैर. एक्चुअली हमने काफ़ी शोज़ इंडिया में भी किए और अब्रॉड में भी किए, और इंटरनेशनल लेवल पे भी हमको अवार्ड्स मिले हैं, और यहाँ के मंच पे बहुत अच्छा प्रमोशन है हमारे लिए, और हम दूसरे आर्टिस्ट लोगों को भी अप्रिशिएट करते हैं कि जस्ट गो फॉर दिस, बिकॉज ये लोग अभी ज़्यादा इम्प्रूव कर रहे हैं, और आर्टिस्ट लोगों का जो इनके पास कलेक्शन है वो ज़्यादा बढ़ते जा रहा है. और रही बात हमारे आर्ट्स की, तो जो हमारा आर्ट्स है एक्चुअली ये टेम्पररी और आपके मिक्स सब्जेक्ट, मिक्स मीडिया में आता है. तो कोई पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट पे काम नहीं करते हम, मतलब ऑल मिक्स मीडिया है. तो इसमें ज़्यादातर ऐसा होता है कि आपके पास एक कॉम्बिनेशन के बाद दूसरा कॉम्बिनेशन को सोचने के लिए वक्त लगता है. सो इसमें काफ़ी वक्त लग जाता है. और फिर दूसरा बिज़नेस भी है हमारा एक्चुअली इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में राइटर और डायरेक्टर भी हमें, तो वो हिसाब से थोड़ा वक्त लगता है हमको. बट आई वर्क दिस ओनली. हमको इस तरीके का वक्त बहुत अच्छा लगता है. एंड थैंक्स फॉर बॉम्बे आर्ट एंड ऑल ऑफ यू. I'm really a baby when it comes to all these people, and surrounded by them it really feels good. मैंने पेंटिंग अभी 6 महीने पहले स्टार्ट किया है. तब तक मैंने कोई भी मीडियम के पेंट को हाथ नहीं लगाया था. सो फॉर मी इट्स अ रियली ग्रेट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि एज सर सेड पहले कि सोलो हम नहीं कर सकते, है ना. प्लस इतना एक्सपीरियंस भी नहीं होता कि सोलो के लिए जाए, उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता. सो दिस आर्ट कार्निवल रियली मेड इट ईजी फॉर मी टू शो केस इट एंड टू नो व्हाट पीपल वुड रिएक्ट टू दिस, बिकॉज इट इज़ रियली लाइक दीज आर माई फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स. सो उसके पहले मैं स्केचिंग कर रही थी. दिस वन इज़ कॉल्ड पेट्रिकॉर, जो मिट्टी की खुशबू रहती है पहले बारिश की. दैट इज़ कॉल्ड पेट्रिकॉर इन अर्बन डिक्शनरी. तो जब आप खुद की बॉडी से प्यार करने लगते हो, वही ग्रेसफुलनेस आ जाता है. जो ग्रेसफुलनेस वो मिट्टी की खुशबू में आता है. दैट्स व्हाई इट्स पेट्रिकॉर एंड दिस इज़ दृष्टि. सो दिस इज़ एन अटेम्प्ट ऑफ हाइपर रियलिज्म. इट इज़ अबाउट लुकिंग विद इन, अपने आप में झांक के देखना. और जब दृष्टि आप बोलते हैं तब चेस्ट में वाइब्रेशंस आती है.
जब आप दृष्टि बोलते हैं, यहाँ से वाइब्रेशंस निकलती है. सो दैट्स वाई इट इज़ नॉट कॉल्ड एन आई और एनीथिंग दैट हैज़ अ सिमिलर मीनिंग. नॉट एन आई, नॉट डोळा, नॉट आंखें, नथिंग. दैट्स वाई इट्स दृष्टि. अपॉर्चुनिटी दी है आपको आपके आर्ट को प्रेजेंट करने की, क्या कहना चाहिए और थोड़ा अगर पेंटिंग के बारे में बताइए. जी, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिली मुझे एक्चुअली, क्योंकि बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का बहुत बड़ा नाम है, तो यहाँ पर पेंटिंग्स शो करना मतलब बहुत बड़ी बात है. और रही बात इन पेंटिंग्स की, तो ये जो पेंटिंग्स है ये स्पेशली फ्रॉम कुंभ, जो कुंभ में अघोरी होते हैं उनकी पोर्ट्रेट है. और ये जो है ये पंढरपुर से है, तो जो वारकरी होते हैं पंढरपुर जाते हैं, ये मतलब भारत में जितने भी बड़ी बड़ी गैदरिंग्स होती है तो उन पर बेस्ड है. और इसका जो टाइटल है ये अघोरी और इसका टाइटल है माउली. और ये ऑयल मीडियम यूज़ किया है, ऑयल ऑन कैनवस, और ये हाइपर रियलिस्टिक फॉर्म है.